गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी पे। सर, क्लास लाइव हो चुकी है। सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएं और साथ साथ ये कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत बहुत क्लियरली आप लोगों को सुनाई दे रहा हो और साफ साफ आप लोगों को दिखाई भी दे रहा हो। मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है। आप एक बार अपना चेक करेंगे क्या आप लोगों को आपकी ऐप के ऊपर सारा सब कुछ स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है। जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से हमने अकाउंटिंग करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जी, अमन साथ जुड़ चुके हैं, शेख हमदान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आप सभी का। देखिए, कल हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे जिसमें हमने पढ़ा था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कौन कौन से अकाउंट्स को बनाना है और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में कौन कौन से अकाउंट को बनाना है। कैपिटल अकाउंट्स के बारे में मेनली डिस्कस करा था। आज उससे आगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड क्लास है ये हमारी। सबसे पहले सर, कितने मेथड होते होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इसके बारे में शायद बहुत ज्यादा आप लोगों से डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि 11th क्लास में आप लोग सब सीखे हुए हैं। ड्राइंग मतलब जब भी मालिक ऑनर जो है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेता है तो वो ड्राइंग कहलाता है, या कोई सामान निकाल लेता है, गुड्स निकाल लेता है, तो अभी हम उसे क्या कहते हैं, उसे ड्राइंग ही कहते हैं। क्योंकि जब मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया था तो उस टाइम पर भी हमने मालिक को पैसा दिया था। दैट्स मींस बिजनेस ने मालिक को पैसा दिया था। किस रूप में दिया था, तो बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया था। अब क्योंकि मालिक पैसा निकाल रहा है तो हमें उससे कुछ पैसा लेने की जरूरत होगी, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से हम लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे पैसे को यूज कर रहा है, हमारा बोले तो बिजनेस का। यहां तक स्पष्ट है? तो सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हमने डिस्कस भी करा था जब हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अकाउंटिंग करी जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से प्रॉफिट बढ़ चुका होता है, सो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अकाउंटिंग करी। यहां तक आप लोगों को साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट मेरे ख्याल से सब कुछ समझ आ रही होंगी बातें। देखिए, बहुत प्यारी सी बात, मेथड कौन कौन से होते हैं, तो 3 मेथड होते हैं मेनली। मैं यहां लिख दे रहा हूं, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन कौन से मेथड होते हैं? 3 मेथड मेनली होते हैं। पहला, मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत अच्छे से फर्स्ट जो मेथड है वो है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड कब कब यूज होता है बताएंगे। सेकंड जो मेथड है प्यारे बच्चों, सेकंड जो मेथड है वो है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। और थर्ड जो मेथड है, थर्ड मेथड को कहते हैं एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड। सर, करना क्या है, तीनों ही मेथड्स में, सिंपल मेथड में, प्रोडक्ट मेथड में और एवरेज पीरियड मेथड में कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो कुछ बातें क्या है वो सुन लीजिए। सर, जब अनइक्वल अमाउंट होगी, अनइक्वल अमाउंट होगी और एंड अनइक्वल टाइम इंटरवल होगा,
अनइक्वल टाइम इंटरवल होगा, ऐसे केस में सिंपल मेथड का यूज होगा। क्लियर है सर? अनइक्वल अमाउंट का क्या मतलब? अनइक्वल अमाउंट का मतलब है मैं पहले महीने निकाल रहा हूं 2,000 रुपए, फिर अगली बार जब ड्राइंग कर रहा हूं तो 5,000 रुपए ड्राइंग कर रहा हूं, फिर अगली बार ड्राइंग कर रहा हूं तो मैं 8,000, 10,000, 20,000 रुपए की ड्राइंग कर रहा हूं, कभी मैं 2,000, कभी 5,000, कभी 7,000 की ड्राइंग कर रहा हूं। तो ऐसे केस में सिंपल मेथड का यूज करके हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे सर। दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में क्या होएगा, किस तरीके से हम बढ़ेंगे? प्रोडक्ट मेथड ये कहता है कि सर जब अनइक्वल अमाउंट होएगी एंड अनइक्वल टाइम इंटरवल होगा, अनइक्वल टाइम इंटरवल होगा। सर ये क्या बात हुई, दोनों में आपने सेम लिख दिया। हाँ, अनइक्वल टाइम इंटरवल का मतलब क्या है कि सर आपने एक ड्राइंग कर ली पहले महीने, एक ड्राइंग कर ली दूसरे महीने, फिर चौथे महीने करी, फिर 8वें महीने करी, और फिर 9वें महीने कर ली। तो जो डिफरेंस है ड्राइंग के बीच में, जो टाइम का इंटरवल है, जो गैप है, वो इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में या तो सिंपल मेथड का यूज कर लेंगे या प्रोडक्ट मेथड का यूज कर लेंगे, दोनों ही मेथड का यूज हो सकता है। सर सिंपल मेथड में आप इंडिविजुअल ड्राइंग की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, प्रोडक्ट मेथड में आप क्युमुलेटिव निकाल लेंगे, एक साथ निकाल लेंगे, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा समय बचा देगा, बस इतनी सी बात है। अदरवाइज सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड एक ही तरीके के लिए यूज होता है। दैट्स मींस अनइक्वल अमाउंट हो, हम कभी 2,000 रुपए यूज कर रहे हैं, कभी 5,000 रुपए यूज कर रहे हैं ड्राइंग के लिए, ठीक है, अनइक्वल टाइम पीरियड हो, तो दोनों ही केसेस को हम यहां पे पढ़ेंगे पहले। सर एवरेज टाइम पीरियड में क्या होगा? एवरेज टाइम पीरियड में ध्यान रखना, जो अमाउंट निकलेगी, जो ड्राइंग होगी, वो इक्वल अमाउंट होगी, इक्वल या यूनिफॉर्म अमाउंट में कह सकता हूं ना, इक्वल या यूनिफॉर्म अमाउंट होगी, यूनिफॉर्म अमाउंट, यूनिफॉर्म अमाउंट होगी। यूनिफॉर्म मतलब सेम अमाउंट। अगर पहले महीने 2,000 रुपए निकाला है तो अगली ड्राइंग भी 2,000 की, उससे अगली भी 2,000 की, उससे अगली भी 2,000 की, उससे अगली भी, पूरे साल तक जब ड्राइंग चलेंगी तो 2,000 रुपए की चलेंगी। पहली बार 3,000 रुपए की ड्राइंग कर रहा हूं तो फिर पूरे साल 3,000 रुपए की ड्राइंग चलेंगी। प्लस और क्या होना चाहिए सर? टाइम इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए, इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए। सर इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब क्या है? अगर आपने पहली ड्राइंग मंथ में कर ली, मतलब पहले मंथ में करी है, दूसरी दूसरे मंथ में करी है, तो फिर तीसरी तीसरे ही मंथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पहली और दूसरी के बीच में गैप है 1 मंथ का, और दूसरी और तीसरी के बीच में गैप है 5 मंथ का, फिर अनइक्वल टाइम इंटरवल हो जाएगा उनके बीच में, या टाइम गैप अनइक्वल हो जाएगा। तो सर एवरेज पीरियड मेथड का कब यूज होना है और प्रोडक्ट और सिंपल मेथड का कब यूज होना है, ये आप लोगों को थोड़ा सा पता चल गया। अभी तो कोई इस तरीके का कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा है सब कुछ। अब सर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं पहले। इसमें जो फॉर्मूला होगा वो होगा ड्राइंग या टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई क्या करोगे, रेट दिया होगा, रेट दिया तो अपॉन में 100 कर लेना, और मल्टीप्लाई में क्या कर लेना, टाइम कर लेना, अपॉन में 12 कर लेना। ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का। प्रोडक्ट मेथड में अब फॉर्मूले बताऊंगा किस तरीके से इजाद करेंगे, किस तरीके से काम करा गया, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा? प्रोडक्ट मेथड में टोटल प्रोडक्ट लिखेंगे ड्राइंग की जगह, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, अपॉन लिखेंगे 100, मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन में 12, 1/12 कर देंगे। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम की जगह 1 ले लेंगे बस, सही है। एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज पीरियड मेथड में क्या फॉर्मूला रहेगा? टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई करेंगे सर रेट से, अपॉन में 100 होएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज पीरियड से, एवरेज पीरियड से, और अपॉन में 12 होएगा। सर एवरेज पीरियड किस तरीके से निकाला जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल ड्राइंग कैसे निकाली जाती है,
किस किस तरीके से, ये मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं। ये किस चीज के फॉर्मूले हैं सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं। ये सिंपल मेथड से, ये प्रोडक्ट मेथड से निकालने का, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला, ये एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल सुन लीजिएगा। मान लो हमने पहली ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, पहली जो ड्राइंग करी है वो 1 अप्रैल को कर ली 2022 में। कितने रुपए की? 2000 रुपए की कर ली। सही है। दूसरी जो ड्राइंग करी वो हमने 1 अक्टूबर को कर ली 2022 को ही, वो हमने 10,000 रुपए की कर ली। इस तरीके से तीसरी जो ड्राइंग कर ली, अब गैप कितना हो गया? गैप कितना हो गया सर? गैप यहां पे देखेंगे, एक 1 अप्रैल को, एक अक्टूबर को है, तो गैप कितना हो गया? अप्रैल के बाद पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तो स्टार्ट हुआ है, तो 6 महीने का गैप हो गया। सर 1 दिसंबर को कर लिया अगली ड्राइंग। क्या रेट या अमाउंट, ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है कि इतने इतने रुपए की ड्राइंग करी, तो पहली ₹2000 की, दूसरी ₹10,000 की, और तीसरी मान लेते हैं ₹12,000 की। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत ही नहीं है सर। इन पे अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो तो किस तरीके से निकालूंगा? सिंपल मेथड तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। सिंपल मेथड देखो, अब क्या सिंपल मेथड लग सकता है? हाँ लग सकता है सर। क्यों लगेगा? क्योंकि अनइक्वल टाइम गैप है और अनइक्वल ही अमाउंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बड़े हल्के से निकल जाएगा, सिंपल ही निकल जाएगा। क्या करेंगे हम? इंडिविजुअल निकाल लेंगे। ड्राइंग कितनी है सर? 2000 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में? रेट मान लेते हैं हम, रेट दी हुई है, मान लो रेट दी हुई है, रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लो 10% पर एनम दी हुई है। 10% पर एनम अगर मान लो रेट दी हुई है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो क्या करेंगे? सिंपल रेट लिख देंगे। रेट कितना है? 10 अपॉन में कितना लिखेंगे? 100, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? टाइम। अब ये देख बताएं, अगर ऑनर ने ड्राइंग करी है 1 अप्रैल को और पूरे साल बिजनेस चल रहा है, तो मुझे बताएं कि उसने उस 2000 रुपए को कितने दिन तक यूज करा होगा? तो आप बोलेंगे सर उस 2000 रुपए को वो 12 महीने तक यूज करके बैठा होगा। तो टाइम अपॉन में 12 कर देना। ये टाइम वो वाला टाइम है जितने महीने तक उसने वो यूज करी होगी। सर आप उसी पर तो ब्याज लेंगे जितने महीने उसने वो पैसा यूज करा, तो इंडिविजुअली अगर हमने देखा तो 12/12 हो जाएगा। सर यहां से आंसर कितना आएगा? यहां से आंसर आएगा 200 रुपए। तो इंटरेस्ट आया 200 रुपए। दूसरे केस में जब 10,000 रुपए वैल्यू थी, इस केस में क्या होगा? तो 10,000 मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 10 अपॉन में कर देंगे 100 और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? अब यहां से देखेंगे मंथ कितने बचे? 6 मंथ कर रहे हैं तो 6/12 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। और ये कितना होगा सर? अगर ध्यान से देखें तो देखिए ये और ये, ठीक है ना, तो कितने रुपए होगा? 500 रुपए हो जाएगा। क्लियर है? 500 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। तीसरी बार में क्या होगा? तीसरी बार में यहाँ पे 12,000 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 10 अपॉन में 100, क्योंकि रेट दी हुई, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 4 अपॉन में 12 कर लेंगे। सर समझ में आई मेरी बातें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आई। सर 12 से 12 यहाँ 1000, सर 0 0 100, तो कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 400। टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो 1100 रुपए आएगा। अब इसका करना क्या है? टोटल इंटरेस्ट का करना क्या है? सिंपल सा सवाल है। इस इंटरेस्ट का करोगे क्या? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों ने सीखा, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर देंगे? वहां पे शो कर देंगे। जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था इससे पिछली क्लास में, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सीखा था। तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, ये मान लिया ए का है, ये किसका है? ये मान लो ए पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ए पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ए के कैपिटल अकाउंट में इसको शो कर देंगे हम। मेरी बात समझ में आई? उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, कम हो जाएंगे। उससे हमने इंटरेस्ट लेना है ना, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से 1100 रुपए निकाल लेंगे। एक तरीके से ये समझिए। क्लियर है? ये सिंपल मेथड है।
इसमें हमने क्या करा है, हमने इंडिविजुअल अलग अलग सिंपल मेथड से हमने क्या कर लिया, अलग अलग सिंपल मेथड से हमने इंटरेस्ट निकाला और फिर उसको टोटल ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। सर यही केस था, इसी केस में ही, क्योंकि अनइक्वल अमाउंट है और सेम अनइक्वल ही क्या है, अनइक्वल अमाउंट पे और अनइक्वल टाइम इंटरवल के ऊपर ड्राइंग हो रही है, तो सर समझ लीजिए प्रोडक्ट मेथड भी लग सकता है। प्रोडक्ट मेथड इसी के ऊपर लगा देंगे हम एक बार। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए जो प्रोडक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला होता है सर टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई क्या करते हैं, रेट अपॉन करते हैं 100 और मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं 1/12 कर देते हैं सर। अब सर ये समझा दीजिए कि ये किस तरीके से आया होगा, क्या करेंगे, ठीक है ना, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं सिंपली। सर हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि ये कितने दिन तक यूज हुआ। ठीक है, टाइम हमें क्या देखना है, ये पैसा कितने दिन तक यूज हुआ। 1 अप्रैल को निकाला था, पूरे साल यूज करा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 12 से मल्टीप्लाई कर दें। सर 1 अक्टूबर को निकाला था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने के लिए यूज हुआ होगा। 1 दिसंबर को निकाला था तो 4 महीने के लिए यूज हुआ होगा। सही, हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट कितना होगा। अब ये प्रोडक्ट निकाला हमने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। प्रोडक्ट निकालिए, कितना होगा सर 24,000, सर 60,000, सर 48,000। सही है, ये कितना हो जाएगा, तो सर 1,32,000 रुपए टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रोडक्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट कितना है 1,32,000 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे रेट अपॉन में कितना लिखोगे 100, मल्टीप्लाई क्या करोगे 1 अपॉन में क्या करोगे 12 कर दोगे। सर आंसर कितना आएगा, 1,100 रुपए आ जाएगा टोटल। इसमें क्या करा, इसमें हमने अलग अलग, देखिए ऊपर वाले मेथड में आंसर सेम रहेगा। ऊपर वाले मेथड में क्या करा था, हमने अलग अलग ड्राइंग निकाली थी, अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली थी। यहाँ पे क्या करा, एक ही बार में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दी हमने। कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का। सर आता कैसे, ऐसा हुआ क्यों है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इसको मान लो, मैं इसी को इस तरीके से लिख लूं, ये वाला जो पोर्शन है मैं इसको एक बार लिख देता हूं, देखिए समझ में आ जाएंगी चीजें तुम्हें। पहला जो इंटरेस्ट था वो कितना था, इस वाले पे मगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालूं, इस वाले अमाउंट पे इतना सा समझे, यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालूं तो क्या होगा, 2,000 पे 10% के हिसाब से 12 महीने अपॉन में 12, इंडिविजुअल सिंपल मेथड से निकालूं तो पहले ये इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। जो भी इंटरेस्ट आएगा उसमें मैं ये जोड़ देता हूं, कौन सा 10,000 का इंडिविजुअल निकाल करके, मल्टीप्लाई रेट अपॉन में क्या कर दिया 100, मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 6 अपॉन में 12 कर दिया। फिर इसका इंडिविजुअल निकाल करके वो अगर मैं ऐड कर देता हूं, मल्टीप्लाई क्या कर दिया 10 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 4 अपॉन में 12 कर दिया। तो प्यारे बच्चों क्या हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ऐसा ही तो किया था हमने ऊपर जो ये किया था तो यहाँ पे सेम ऐसा ही तो किया था। पहले ये इंटरेस्ट निकाला, फिर ये और फिर ये, कितना 200 500 400, इसकी वैल्यू आएगी 200, इसकी 500, इसकी 400, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,100 हो गया। सर हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट मेथड का जो फॉर्मूला वो बना कैसे है। देखिए अगर मैं इस 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, सर इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इस 4 को मैं इस 12,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, तो सर ये हो जाएगा, बताना एक बार 24,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, और क्योंकि ये 12 आगे जा चुका है तो यहां मैं 1 अपॉन में 12 लिख लेता हूं, प्लस 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 हो चुका होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100, 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 आगे जा चुका तो 1 अपॉन 12 हो जाएगा, प्लस 48,000 हो चुका है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 अपॉन में 100 से और मल्टीप्लाई किसके साथ 1 अपॉन 12 के साथ। सर तीनों ही इक्वेशंस में ये है, ध्यान से देखिए तीनों ही है, बोलो सर है। इसी को कॉमन निकाल लेते हैं हम, क्या करें हम कॉमन निकाल लेते हैं। किसको कॉमन निकालते हैं, हम कॉमन निकाल लेते हैं भैया 10
अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12 को, सर 10/100, ये देखिए ये 10/100 मल्टीप्लाई में 1/12, इसको कॉमन निकाल लिया तो सर यहां पे कितना रह गया, यहां पे कितना रह गया बताना एक बार, 24,000 प्लस कितना रह गया, ये 60,000 रुपए, प्लस यहां पे कितना रह गया, 48,000 रह गया, बाकी तो 1 है। ये कितना हो जाएगा, तो हम यहां देखेंगे 10/100 मल्टीप्लाई में 1/12 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, ये कितना हुआ, 1,32,000 रुपए हुआ। सर क्या इसमें ये जो आप लोगों को फॉर्मूला या ये जो आप लोगों को पॉइंट दिखाई दे रहा है और इसमें कोई डिफरेंस है, बस आगे पीछे लिख रखा है और कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये यहां पे 1 क्यों आ रहा है, प्रोडक्ट मेथड में प्यारे बच्चों 1 क्यों आ रहा है, यहां 1 क्यों आ रहा है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि सर ये जो टाइम था ये यहां आकर के टोटल प्रोडक्ट का पार्ट बन गया, इसलिए आ रहा है। सिंपली बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है। सर कोई डाउट हो तो बताइए मुझे जल्दी से, अमन और शेख हमदान जी, जल्दी से बताइए, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई? जी क्लियर है, सबको समझ आ रहा होगा आई होप। सर तीसरा मेथड, थर्ड मेथड के ऊपर बात कर लेते हैं। मतलब सर ये और ये मेथड तो एक ही है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड एक ही है, बस सिंपल मेथड बहुत सिंपल है जिसमें हम अलग अलग मतलब बहुत मुश्किल सा है, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन को कम समय में पूरा कर पाएंगे प्रोडक्ट मेथड में, क्योंकि सीधा मल्टीप्लाई करके एक बार जमा करना और फिर एक ही फॉर्मूला लगाना है, बस बार बार नहीं लगाना फॉर्मूला। समझ में आई, ये मैंने समझाया कि किस तरीके से सिंपल मेथड ही जो है वो प्रोडक्ट मेथड में कन्वर्ट हुआ है। खैर अब हमने बात करनी है किसके बारे में, एवरेज पीरियड मेथड के बारे में। एवरेज पीरियड मेथड में क्या क्या होना चाहिए, देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि ए ने या राम विड्रू, राम पैसे निकालता है, राम विड्रू ₹2,000 in the beginning of each month, हर महीने के या शुरुआत में, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब मैं यहां जो लिख रहा हूं फॉर 12 मंथ, सर ये इन क्वेश्चंस का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, यहां जो वर्ड लिखा हुआ है फॉर 12 मंथ, कभी यहां पे फॉर 12 मंथ लिखा होगा सर, कभी लिखा होगा फॉर 9 मंथ्स, कभी लिखा होगा फॉर 8 मंथ्स या 6 मंथ मान लो, ठीक है, ये डिपेंड करेगा, किस कोई भी लिखा हो सकता है, फॉर 6 मंथ्स लिखा होगा, काफी बार अलग अलग होगा। समझ में आई मेरी बात है? तो सर पूरा जो क्वेश्चन है वो इनके ऊपर डिपेंड ज्यादा करता है, ठीक है, मतलब फॉर्मूला में रेट क्या होगी ये चीज। अब कह रहे राम ने विड्रू के 2,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ, उसने 12 महीने तक ड्राइंग करी है, तो टोटल ड्राइंग कितनी करी होगी, फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। अगर यहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मान लीजिए 12% पर एनम, देन बताइए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, रेट ये दे दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या है, टोटल कितनी ड्राइंग करी सर आपने, अमाउंट कितनी ड्राइंग करी है, अमाउंट मल्टीप्लाई करना है रेट से सर, अपॉन कर देना 100, मल्टीप्लाई क्या करना है सर, एवरेज टाइम। अब ये सर एवरेज टाइम क्या होगा, अपॉन लेना है 12, एवरेज टाइम क्या होगा, एवरेज टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वैसे तो मैं टेबल भी बताऊंगा और वो याद करनी भी बताऊंगा, लेकिन एवरेज टाइम निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, एवरेज टाइम किसके इक्वल होता है सर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, पहली ड्राइंग कब करी, लास्ट की ड्राइंग कब करी, कितना टाइम बचा हुआ है ये देख लें और अपॉन में कर दें 2। ये फॉर्मूला एवरेज टाइम निकालने का। सर हमें इसका ध्यान नहीं रखना है फिलहाल के लिए, ये क्वेश्चन सिंपली देख लें। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी, पहले एवरेज टाइम निकलेगा, तो एवरेज टाइम, माफ कीजिएगा, एवरेज टाइम कितना होगा, एवरेज टाइम बता दीजिए पहले। देखिए ड्राइंग कब करिए, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब है 1 अप्रैल को करी होगी पहली ड्राइंग, महीने के बिल्कुल पहली दिन को करी होगी बिगिनिंग, हर मंथ के, ईच मंथ, हर मंथ के पहली तारीख को, तो पहली ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल को, दूसरी 1 मई को, फिर 1 जून, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर इस तरीके से एक एक। तो पहली जो ड्राइंग करी है वो 1 अप्रैल को करी है, 1 अप्रैल को करी है, तो कितने महीने बचे हुए हैं, 12, प्लस क्या करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आखिरी की ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ, तो बोलेंगे सर आखिरी ड्राइंग करी होगी कब, 1 मार्च को करी होगी, 12वीं ड्राइंग कब करी होगी, 1 मार्च को करी होगी, अपॉन में कितना कर देना, 2 कर देना, सिंपल सा काम बस। सर 13/2 कितना होगा, 6.5। यहां से अगर मैं कहूं कि एवरेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर टोटल ड्राइंग, अब टोटल ड्राइंग कितनी हो रही है, आप सोचेंगे सर 2000 रुपए, ना ना ना, 2000 गुना 12, क्योंकि 12 महीने तक ड्राइंग चली है, तो 2000 गुना 12 करेंगे तो सर 24,000 मल्टीप्लाई किसके साथ में, रेट कितनी है 12 अपॉन में कितना करेंगे सर 100, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 6.5 एवरेज टाइम, एवरेज टाइम 6.5 अपॉन में कितना कर लेंगे सर 12 कर लेंगे, बस 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और इस तरीके से जो भी आंसर आएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, हमारा जो भी आंसर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये अटपटा सा क्वेश्चन नहीं है, एवरेज टाइम कुछ इस तरीके से निकालना है, सर यही इसी तरीके से करते रहे पहले, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ये कह देता हूं, इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ये कह देता हूं, मान ले ऐसा हो राम ने विड्रू करे रुपी, लेकिन अब की बार क्वेश्चन दूसरा है, अब की बार उसने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सी बात है। राम ने 2000 रुपए निकाले, लेकिन अब की बार बिगिनिंग में नहीं निकाले, अब की बार मैं कहता हूं इन द मिड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिड में, मिड ऑफ ईच मंथ या मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बीच में निकाले हैं, तो पहली ड्राइंग कब करी होगी, 1 अप्रैल को नहीं, अप्रैल के महीने में करिए, लेकिन कब करी होगी सर मिड में, मतलब 15 अप्रैल को। दूसरी कब करी होगी 15 मई को, फिर ऐसे ही 15 जून को हुई होगी, इस तरीके से चलते गए चलते गए चलते गए, और कब हुई होगी लास्ट की ड्राइंग जो होगी 15 मार्च को हुई होगी सर, सही है। एवरेज टाइम निकालेंगे पहले, एवरेज टाइम सर कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एवरेज टाइम में पहली ड्राइंग कब हो रही है सर 15 अप्रैल को, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हुए हैं, टोटल 12 हैं, आधा महीना जा चुका है, तो कितने बचेंगे 11.5 डेज, प्लस लास्ट की ड्राइंग कब हो रही है, फॉर्मूला है लास्ट की ड्राइंग कब हो रही है सर 15 मार्च को, कितना महीना बचा हुआ है 0.5 बचा हुआ है, अपॉन में कितना कर लेंगे 2 कर लेंगे, एवरेज टाइम पीरियड आ जाएगा सर 12/2 कितना होगा सर 6 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने का सिंपल सा फॉर्मूला, क्या निकालेंगे सर टोटल ड्राइंग 2000 12 महीने तक करी है, तो ये 24,000 रुपए टोटल ड्राइंग करी, मल्टीप्लाई क्या करेंगे रेट अपॉन में कितना कर देंगे 100, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर 6, एवरेज टाइम अपॉन कितना करना है 12 करना है, आंसर आ जाएगा सर। समझ में आ रही बातें, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। सर थर्ड केस क्या होगा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो ये कह दे कि अब की बार उसने जो ड्राइंग करी है वो करी है सर मिडल में नहीं, एंड में, एंड ऑफ ईच मंथ। थर्ड क्वेश्चन एंड ऑफ ईच मंथ, 2,000 रुपए मिडल की जगह पे अब की बार कर लीजिए एंड,
इन द एंड या एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में करी है। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी सर, बताइए जल्दी से। 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी होगी। दूसरी 31 मई को करी होगी। तीसरी 30 जून को करी होगी। इस तरीके से चलता गया, तो लास्ट की जो ड्राइंग करी गई होगी वो कब करी गई होगी, 31 मार्च को करी गई होगी। सर समझ में आई। फॉर्मूला वही, एवरेज टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो एवरेज टाइम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला कैसे कैसे निकालेंगे, तो बताओ पहले ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है। आप बोलेंगे सर 30 अप्रैल को करी है, तो सर पूरे 11 महीने बचे होंगे अब की बार, क्योंकि अप्रैल तो गया, तो 11 महीने बचे हुए पूरे। प्लस लास्ट की ड्राइंग करी है कब, 31 मार्च, कितने महीने बचे हुए हैं पूरा साल होने में। ये सर 0 महीने, अपोन में क्या कर लेना है 2, क्योंकि 31 मार्च के बाद तो अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा, नया साल शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये 5.5 आएगा इसका आंसर। एवरेज टाइम कितना, 5.5। निकालना क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। टोटल ड्राइंग कितनी करी है, 2000। टोटल ड्राइंग कितनी करी है, 2000 गुना 12, 12 महीने तक करी थी, तो 24,000। ये 24,000 लिख लें यहाँ, या ये इस तरीके से लिख लें, मल्टीप्लाई रेट, रेट कितना है सर 12%, 12/100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, एवरेज टाइम कितना है 5.5, अपॉन में कितना करना है 12 करना है, आंसर आ जाएगा। सर जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब तो ठीक है सर, टाइम पीरियड हर मंथ का था और अमाउंट भी सेम थी, हर महीने 2-2 हजार कर रहा था, और बिगिनिंग में कर रहा था तो बिगिनिंग में ही कर रहा था हर महीने के, एंड में कर रहा था तो हर महीने के एंड में कर रहा था। मतलब टाइम गैप सही है, बराबर है। मिड में कर रहा था, अगर 15 तारीख को कर रहा था तो हर महीने की 15 तारीख को ही कर रहा था। सर समझ में आ गई बातें, सर बहुत अच्छे। अब हम इन्हीं क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। बेसिक बातें बता रहा हूं सर, बहुत बेसिक सी बातें। मैं आप लोगों को अभी फॉर्मूले भी बताऊंगा किस तरीके से एवरेज टाइम पीरियड को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सर अब की बार उसने करा क्या, अब की बार उसने कुछ अलग बात कही। वो अलग बात क्या है, वो अलग बात ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें उसने कहा कि राम 2,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है। अब की बार बिगिनिंग ऑफ या इन द बिगिनिंग ऑफ लिखा, इन द बिगिनिंग ऑफ, सर किसके बिगिनिंग में बोला सर, इन द बिगिनिंग ऑफ कौन सा मंथ, ईच मंथ नहीं सर, अब की बार मंथ में नहीं कर रहा, अब की बार वो हर क्वार्टर में कर रहा है। किसमें कर रहा है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है। क्वार्टर कब से कब तक होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं टोटल, ठीक है। पहला क्वार्टर होता है 1 अप्रैल से लेकर के कब तक, 30 जून तक सर। 1 जुलाई से लेकर के कब तक होगा, 30 सितंबर तक। 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक। 4 क्वार्टर इस तरीके से चलते हैं। सर एवरेज टाइम इसमें भी कैसे निकालेंगे, सेम तरीका वही है। पहली ड्राइंग कब करी हो गई होगी, इस दिन करी है, तो बिगिनिंग में करी है, बिगिनिंग में करी है किसके, क्वार्टर के बिगिनिंग में। क्वार्टर का बिगिनिंग 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल के बाद में मंथ कितने बचे हुए हैं, 12। 1 अप्रैल के बाद पूरे 12 ही महीने बचे हुए हैं। प्लस लास्ट की ड्राइंग कब करी गई है, बोले सर लास्ट की ड्राइंग करी गई है 1 जनवरी को। लास्ट की ड्राइंग 1 जनवरी को करी गई, तो कितने महीने बचे, 3, अपॉन में कितना करना है सर 2 करना है। ये फॉर्मूला था, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में करना है 2। सर 15 बाय कर देना है 2, आंसर क्या होगा 7.5 होगा। एवरेज टाइम 7.5 आ जाएगा। फिर क्या कैलकुलेट करना है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दो। फॉर्मूला क्या था, टोटल ड्राइंग। अब टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 2-2 हजार रुपए निकाले, क्वार्टरली निकाले तो 4 बार ही तो निकले, तो अब की बार 4 से मल्टीप्लाई होगा ना कि 12। पिछली बार क्या करा था, 12 से मल्टीप्लाई करा था, क्यों, क्योंकि 12 बार ड्राइंग कर रहा था। अब की बार 2-2 हजार रुपए की 4 बार ड्राइंग करेगा, तो 2000 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, मल्टीप्लाई में रेट आएगा। रेट कितनी है सर 12%, अपॉन में कितना 100, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 7.5 एवरेज टाइम पीरियड था, अपॉन में कितना कर लेंगे 12 कर लेंगे। आंसर आपका जो भी आएगा सर वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, जो भी आंसर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा।
क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रही हैं बातें? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। इसके बाद बहुत प्यारी प्यारी बातें आनी, अभी बहुत प्यारी प्यारी बातें इसमें। सर ये बेस नहीं है, ये बेस नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अब की बार क्या कह रहा है सर? इस क्वेश्चन में देखिएगा, बड़े प्यार से समझिएगा, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसमें उसने चेंज क्या करा, बिगिनिंग की जगह पे, अब की बार प्यारे बच्चों बिगिनिंग की जगह पे उसने लिख दिया इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 12% पर एनम, ठीक है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कैसे करेंगे इसको? फिर से वही तरीका हमारे पास, हमें बहुत अच्छे से पता है कब कब ड्राइंग करी होंगी क्वार्टर में। तो क्वार्टर में अब कह रहे हैं मिडल में करिए क्वार्टर में। सर इसका मिडल क्या होता है? क्वार्टर तो ये है ना, तो इसका मिडल क्या होगा? पहला क्वार्टर ये है। चलिए इसको मैं उठा लेता हूं यहां। अब इस क्वार्टर का मिड क्या होगा बताइए? ये पहला क्वार्टर, इसका मिड क्या होगा जल्दी से बताएं। तो सर आप बोलेंगे इसका मिड होगा 15 मई, 1.5 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने का क्वार्टर है, तो मिड तो होगा 1.5 महीना। इसका कब होगा सर? जुलाई के बाद 15 अगस्त। इसका कब होगा सर? 15 नवंबर। इसका कब होगा सर? 15 फरवरी, फेब को। सही है? बोलो सही है सर। एवरेज टाइम निकालना सीखा था? हाँ सीखा था। पहली ड्राइंग कब करी? 15 मई को। कितना टाइम बचा होगा इसके बाद? पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा होगा? तो सर बोलो 1.5 महीना तो जा चुका है ना, तो बचे होंगे कितने? 10.5 डे मंथ। लास्ट की ड्राइंग कब करी? 15 फेब को। कितने महीने बचे हुए हैं? 1.5 महीना, आधा महीना फेब का और 1 महीना कौन सा? मार्च का। तो कितने? 1.5 मंथ। अपॉन क्या कर लेना? 2 कर लेना सर। 10.5 प्लस 1.5 क्या होता है? 12। अपॉन कितना करेंगे? 2, तो कितना होगा सर? 6 होगा। आसानी से समझ में आ गई बातें। थर्ड क्वेश्चन में अब क्या होगा? अब फिलहाल क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। सेम मत तरीका है। 2000 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 से। 2000 रुपए की ड्राइंग करिए, 4 बार करिए, क्योंकि क्वार्टर 4 होते हैं सर। क्वार्टर कितने होते हैं? 4 होते हैं सर। रेट क्या है? 12/100 और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? यहाँ पे एवरेज टाइम कितना है? 6 में कितना कर लेना है? 12 कर लेना। समझ में आ गई बातें? कोई डाउट नहीं है? आंसर आ जाएगा सर यहां से भी। हमें तो सीखना क्या है? हमें तो एवरेज टाइम निकालना सीखना है सर, कि एवरेज टाइम कितना होगा। क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रही है बातें? कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी आप लोगों को नहीं हो रही है? आसान सा क्वेश्चन है, आसान सी बातें हो रही हैं। यहां पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए एक बार। अब की बार फिर से राम ने उतने ही रुपए निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। लेकिन अब की बार न बिगिनिंग में न मिडल में, उसने कहा एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में, या इन द एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सही है सर। हर क्वार्टर का एंड कब कब होगा? ये क्वार्टर थे, ये क्वार्टर थे हमारे, थे? बोला हाँ सर यही थे। इनका एंड कब कब होगा बताना एक बार। सिंपली दिखाई भी दे रहा है। पहले वाले का एंड कब होगा? 30 जून को, ये 30 जून को, फिर 30 सितंबर को, फिर 31 दिसंबर, 31 मार्च को। एवरेज टाइम कैसे निकलेगा? पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है? 30 जून, 3 महीने जा चुके होंगे, तो 9 महीने बचे हुए हैं। प्लस लास्ट की ड्राइंग कब हो रही? 31 मार्च को, 0 मंथ बचे होंगे। अपॉन में कितना करना है? 2 कर देना। कितना होगा? 4.5 आएगा इसका आंसर। एवरेज टाइम 4.5। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या? टोटल ड्राइंग कितनी करी? तो 2000 को मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? 4 के साथ, क्योंकि 4 क्वार्टर है। मल्टीप्लाई किया 12, अपॉन में किया 100 और मल्टीप्लाई, एवरेज टाइम कितना आया? 4.5। अपॉन में कितना करना है? फॉर्मूले के अनुसार 12 करना है। बात समझ में आ रही होंगी? किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। ये था सर क्वार्टर के बारे में। अब क्या हो सकता है सर? इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है, ऐसा बोला जा सकता है, बड़ा प्यार से समझना इस बात को। इसी क्वेश्चन में ऐसा कह सकता है कि अब की बार वो जो ड्राइंग कर रहा है वो क्वार्टरली नहीं कर रहा है, वो हाफ ईयरली कर रहा है। समझ में आई बात है?
ड्राइंग क्या कर रहा है, हाफ ईयरली। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए इसे। राम ने वीडियो क्रेडिट 2000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ, या एट द बिगिनिंग ऑफ, कुछ भी लिख दो, इन द बिगिनिंग ऑफ, ये ले लीजिए, WNING, ये WN है भाई, ING, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, नहीं अब की बार क्या, ईच हाफ ईयर, हर आधे साल के बाद ड्राइंग कर रहा है, लेकिन उस आधे साल में, अरे भाई माफ करना, हर आधे साल में ड्राइंग कर रहा है, ईच हाफ ईयर। पहली ड्राइंग कब करी होगी सर, पहला हाफ कौन सा होता है, 1 अप्रैल से लेकर के और कब तक का, 30 सितंबर तक का। दूसरा हाफ कब से कब तक, अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक का हाफ होता है। मैं कह रहा हूं बिगिनिंग में करिए तो कब करी होगी, 1 अप्रैल को, और दूसरा हाफ कब है, 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को करी होगी, 2 बार ही तो ड्राइंग होगी। अगर हाफ में करेंगे तो हर हाफ में, साल के हर हाफ में अगर ड्राइंग कर रहा है तो 2 ही तो हाफ होते हैं। तो पहली 1 अप्रैल को करी, दूसरी 1 अक्टूबर को कर ली, ठीक है। सर एवरेज टाइम क्या होगा, या एवरेज पीरियड क्या होगा, पहली ड्राइंग के बाद पूरे 12 महीने बचे होंगे क्योंकि 1 अप्रैल था, प्लस आखिरी ड्राइंग करिए 1 अक्टूबर को, तो पूरे 6 महीने बचे होंगे, अपॉन में 2 कर लेंगे, पूरा अक्टूबर लेना है आपने, अक्टूबर क्योंकि 1 ही तारीख तो थी, 6 महीने बचे होंगे, 18 अपॉन में 2 करेंगे तो 9 आंसर आएगा। फिर क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे, टोटल ड्राइंग। अब टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 2000 मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, आपके पास 2 से करना होगा सर, क्योंकि 2 बार ही ड्राइंग करेगा वो, साल में 2 बार ही ड्राइंग करेगा। मल्टीप्लाई रेट क्या है, 12%, अपॉन में करना 100, मल्टीप्लाई में एवरेज टाइम कितना है, एवरेज टाइम बोलोगे सर 9, अपॉन में कितना करना है, 12 करना, आंसर आ जाएगा सर आपका। समझ में आई बातें, आंसर आ जाएगा आपका। सर इसी केस में मान लीजिए ऐसा भी होगा, ऐसा भी हो सकता है, सेम इसी तरीके से, ये कॉपी किया मैंने। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखेंगे, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं एक टेबल के बारे में डिस्कस करूंगा किस तरीके से आपने काम करना है। सर यहां से अगर देखें, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है ये बिगिनिंग में करा था, तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, 7 था, 8 आ गया हमारा। इन द मिड ऑफ ईच मंथ, या ईच हाफ, इन द मिड ऑफ ईच हाफ, मिड ऑफ ईच हाफ, हर हाफ के बीच में, हर हाफ का बीच कब होगा, इसका बीच कब होगा सर, ये मान लीजिए यही हाफ है हमारे, यही है हमारे, जो भी दोनों जो पीरियड है हाफ यही है, कॉपी करा, पेस्ट कर दिया। सर हाफ कितना होगा, 1 अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, तो 1 जुलाई को हमारा हाफ होएगा, 6 महीने होते हैं ना, तो 1 जुलाई को हाफ होएगा, और इसका कब होगा, 1 जैन को होगा, ठीक है। एवरेज टाइम निकालना है एक बार, एवरेज टाइम निकालने के लिए करना क्या है, पहली ड्राइंग कब करी होगी, 1 जुलाई को करी होगी, हाफ के बीच में कर रहा है, 2 ही तो हाफ है, और इनका बीच क्या है, 1 जुलाई। एवरेज टाइम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एवरेज टाइम तो सिंपली निकल गया, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है सर, 9 महीने, प्लस लास्ट की ड्राइंग 1 जनवरी को करी, कितने महीने बचे हुए, 3 महीने, अपॉन क्या कर लेना, 12 कर लेना, 9 और 3 12, और 12 माफ कीजिए, अपॉन 2 कर लेना, 12 नहीं 2 कर लेना है, अपॉन कर लेना 2, तो सर कितना होगा आंसर, 6। फिर क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी सर, हाफ 2 होते हैं, 2000 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई क्या, रेट 12% मान रखी है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई, अब क्या करोगे, एवरेज टाइम 6 आया था, अपॉन में कर दो 12, आंसर आ जाएगा आप लोगों का यहां से। ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब इसमें भी कोई डाउट ही नहीं है किसी भी तरीके का। सर समझ आ रही है मेरे ख्याल से बात है, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आप लोगों को नहीं है, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं इसी में, सर अगर मैं इसी क्वेश्चन को ले लूं, यही ले लिया मैंने, ये लो क्वेश्चन मैंने यही उठाया, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, 9 ही आ गया ना हमारा। 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब क्या होएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में मैं इसे चेंज कर देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा। इसी क्वेश्चन नंबर 9 में मान लीजिए मैं इस मिडल को, ये जो मिडल लिखा हुआ था, मैं इसको चेंज कर देता हूं, इन द
एंडिंग ऑफ ईच हाफ लिख देता हूं। तो सर हर हाफ का एंड क्या होगा? पहले हाफ का एंड क्या था? आप बोलेंगे सर 30 सितंबर, और दूसरे हाफ का 31 मार्च। सही है, यही तो होगा। आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ये हाफ थे हमारे, ये हाफ थे हमारे, यहां लिखे हमने हाफ, ये ले लीजिए, लो ये हाफ लिख दिए। तो पहले वाला हाफ कब एंड हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर पहले वाला हाफ हो रहा है 30 सितंबर को एंड, दूसरे वाला हाफ हो रहा है 31 मार्च को एंड। तो पहले वाले हाफ जब ड्राइंग करी, पहली ड्राइंग कब करी? 30 सितंबर को करी होगी, हाफ के एंड में कर रहा है, तो हाफ का एंड यही था। तो सर पहली ड्राइंग 30 सितंबर को करी, कितना टाइम बचा हुआ है? तो एवरेज टाइम निकालेंगे। पहले पहले ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है सर? केवल 6 महीने। लास्ट की ड्राइंग 31 मार्च को करी, कितने महीने? 0 महीने। अपॉन में क्या कर लेना? 2 सर, क्या होगा आंसर? 3 होगा। एवरेज टाइम 3 आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, हाँ सर निकालेंगे ना। किस तरीके से? 2000 रुपए की ड्राइंग कर रहा है, मल्टीप्लाई किससे होगा? हाफ 2 होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 2 बार ही तो ड्राइंग करी होगी। मल्टीप्लाई क्या करना? रेट में 12 अपॉन में कितना कर लेना? 100 कर लेना। मल्टीप्लाई क्या करोगे सर? एवरेज टाइम, और अपॉन में कितना? 3, 12। एवरेज टाइम 3 था। आ गया सर, आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो लिख देंगे हम। कहाँ पे? जहां लिखना होगा। जैसे बात करी थी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर यहां से कुछ चीजें हमें समझ में आ रही है। अब मैं एक टेबल लिख रहा हूं, अब मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं। उस टेबल को बड़े ध्यान से समझना, और उस टेबल में सारी ही चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। फिर मैं एक और बात डिस्कस करूंगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको आप बड़ा ध्यान रखेंगे। मैंने हर बार यहां फॉर 12 मंथ के लिए क्या करा है? फॉर 12 मंथ को हाईलाइट करा है। क्यों करा होगा सर ऐसा? क्या अगर इस 12 मंथ की जगह कुछ और लिखा होगा तो क्या चेंज हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ सर चेंज हो जाएगा। फिर देखिएगा, अभी मैं सिंपली मैं रेट का एक टेबल चार्ट बना देता हूं। एक चार्ट मैं बना ले रहा हूं। सिंपल सा काम करना है सर। देखिए, मान लो मैं बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा हूं, मान लो मैं सर मिड में ड्राइंग कर रहा हूं, या मान लो मैं सर एंडिंग में ड्राइंग कर रहा हूं, एट द टाइम ऑफ एंडिंग ड्राइंग कर रहा हूं। मैंने जो ड्राइंग करी है वो मंथली ड्राइंग करी है, हर मंथ में ड्राइंग कर रहा हूं। देखिए, मंथ के बिगिनिंग में करी थी तो रेट क्या आया था? एवरेज टाइम पीरियड क्या आया था? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ये वाला क्वेश्चन था। ये कितना आया था? 6.5 आया था। कितना? 6.5। तो मैंने लिख लिया 6.5, यहां से 6.5 आया था। मिड का अगर देखेंगे तो 6 आया था। इसमें आपने क्वेश्चन उतारे भी होंगे, तो 6 आया था। एंड का अगर आप देखेंगे तो 5.5 आया था सर। मंथ के एंड में अगर ड्राइंग कर रहा था तो एवरेज टाइम क्या आया था? ये किसकी किसकी है? एवरेज टाइम टेबल। एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा? उसका टेबल है ये, उसी का टेबल है ये याद रखना है बस। और हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा करके काम करेंगे इसके ऊपर। फिर मान लो मैंने सर क्वार्टरली अगर करा होता, क्या बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में मैंने अगर ड्राइंग करी होती तो कितना आता सर? तो आता सर 7.5। यहां पे 6 ही था, और यहां पे कितना होता? यहां पे होता सर 4.5। देख ले, आपने यही रेट निकाल रखी है, एवरेज टाइम यही निकाल रखा। ऊपर जाए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन देखें, यही रेट होगी सर, यही एवरेज टाइम होगा। अब मैं हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहा हूं, मतलब आधे साल में ड्राइंग कर रहा हूं, हाफ ईयरली अगर मैं ड्राइंग कर रहा हूं, लेकिन हाफ ईयर के बिगिनिंग में अगर करा तो कितना आंसर होगा? तो सर 9 होगा। यहाँ पे 6 ही होगा, और यहाँ पे कितना है? 3 आएगा। देखो ये 3 आया था, ये हमारा ये वाला 3, ये वाला 3 कब करी थी? एंड में हाफ ईयर के एंड में। सर ये टेबल है, समझ में आ गई? बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमें यहां एक चीज पता चली है सर, क्या? कि मिड कब था? मिड में सर 6 आ रहा है हर मिड में, चाहे मंथ के मिड में करें, चाहे क्वार्टर के मिड में करें, या एवरेज हाफ ईयर के मिड में करें, एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ ही आ रहा है सर। हर एक में 6 मंथ आएगा। हाँ देखिए,
ये एवरेज टाइम पीरियड किसका है? ये एवरेज टाइम पीरियड है फॉर 12 मंथ ड्राइंग। पूरे साल तक ड्राइंग हो रही है, पूरे साल तक ड्राइंग हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर मैंने देखो यहां लिखा था ना 12 महीने तक ड्राइंग फॉर 12 मंथ, अगर मैं कह रहा हूं 12 महीने तक ड्राइंग हो रही है तो मिड कितना आएगा? 6 ही आएगा, बस इतना सा याद रखना। ये कैसे होता है? अब देखो ये 6.5 कैसे आया होगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मंथ कितना होता है? मंथ होता है सर 1, ठीक है। 1 का आधा करो कितना होगा? 0.5। बिगिनिंग अगर आए तो 0.5 ऐड कर देना किसमें? मिड में, ठीक है। मिड से बिगिनिंग की तरफ आओगे तो प्लस कर देना, और मिड से एंडिंग की तरफ जाओगे प्यारे बच्चों तो माइनस कर देना। बस इतना सा काम कर लेना। समझ में आई बात? ठीक है। अब यहां पे क्या ऐड कर रहे हैं ना, क्या लेस कर देना। देखो यहां से यहां पहुंचे, ठीक है ना, तो क्या ऐड करना है? 0.5, क्योंकि मंथ 1 था उसका आधा ले लिया। यहां से यहां क्या करेंगे? मंथ है तो मंथ का करना है 0.5 नेगेटिव, माइनस करना। लेकिन कितना? मंथ 1 होता तो उसका आधा कर दो, मंथ का आधा, ठीक है। हमें पता है मिड तो 6 ही होगा। क्वार्टर कितने का होता है? 3 का होता है सर। क्वार्टर 3 मंथ का होता है, तो हम 3 नहीं ऐड करेंगे, हम कितना करेंगे? 3 का आधा कितना? 1.5 ऐड कर देंगे इसमें। और इसमें कितना ऐड कर देंगे बच्चों? या लेस करेंगे? तो लेस करेंगे कितना? 1.5 इसमें लेस कर देंगे। 6 में से 1.5 लेस होगा तो कितना होगा? 4.5। हमें अच्छे से पता है 12 मंथ का आधा कितना होता है? 6। ये तो 6 ही रहेगा मिड में। लेकिन अगर बिगिनिंग में जाएंगे तो क्या होगा? बिगिनिंग में यहां जाने के लिए क्या होगा? सर हाफ में 6 मंथ होते हैं, हमें ऐड करने कितने? 6 का आधा कितना? 3। और यहां पे कितना लेस करना है? यहां करना है -3, क्योंकि 6 का आधा 3 होता है। हाफ में 6 मंथ होते हैं तो 6 का आधा लेना है। क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं तो क्वार्टर का आधा लेना 1.5। मंथ में कितने होते हैं? मंथ में कितने होते हैं? तो मंथ में 1 होता है। एक मंथ मंथली कर रहा है ड्राइंग हर मंथ, तो 1, तो 1 का 0.5 हो जाएगा। यहां ऐड करना है, यहां लेस करना है इस साइड में। एंडिंग में जाने के लिए माइनस कर देना और बिगिनिंग में जाने के लिए ऐड कर देना। इतनी सी बात भी समझ में आई? अगर ये भी समझ में ना आया हो, ये भी समझ में ना आया हो, तो सिंपल सा काम है, एक और फॉर्मूला है। क्या? देखिए मैं इस टेबल को उठा लेता हूं एक बार, इसी टेबल में बता देता हूं मैं फिर आपको। इसी टेबल में बता देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ये हटा देता हूं मैं ताकि आपको कुछ याद आ जाए, फॉर्मूले याद रह जाए आपको। ये नया फॉर्मूला है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। करेंगे क्या? सिंपल सा काम है। मंथ में तो मंथ के बिगिनिंग में, मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है, मंथ के मिड में कर रहा है, मिड को बीच में ले लेना, और मंथ के एंड में कर रहा है या एंडिंग टाइम पीरियड में कर रहा है। तो कैसे होगा? देखो हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसी, अगर मिड लेना हो, और हमने ड्राइंग कब तक करी है? फॉर 12 मंथ करी है ना, फॉर 12 मंथ, 12 महीने तक करी है ना ड्राइंग, फॉर 12 मंथ पीरियड, 12 महीने तक ड्राइंग करी है। तो हम क्या करेंगे? मिड में क्या करना है? 12, 12 महीने तक करी है। मिड जब भी लेंगे तो प्लस में 0 अपॉन में कितना कर लेना? 2 कर लेना है सर, बस। क्वार्टर में भी ऐसा ही 12, प्लस में कितना कर लेना? 0, और अपॉन में कितना कर लेना? 2 कर लेना है। प्लस और माइनस करो ही मत लो, क्या कर लेना है? अगर 12 महीने तक है, 12 महीने तक ड्राइंग हुई है तो क्या? 12 अपॉन में 2 कर लो सर सीधे। यहां पे भी 12 अपॉन में 2 कर लो, और यहां पे भी कितना करोगे? 12 अपॉन में 2 कर लो। कर लिया, ठीक है। इस साइड आ जाओ। बिगिनिंग में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा काम है। बिगिनिंग में जाओगे तो क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है? 12, 12 तो महीने हैं, प्लस क्या कर देना है? 1 कर देना है, और अपॉन में 2 कर देना। 1 क्यों करा? 1 इसलिए करा क्योंकि मंथ 1 होता है। क्वार्टर में जाएंगे तो 12 महीने तो है ही, प्लस में क्या कर दोगे? 12 महीने, 12 महीने तक ड्रॉइंग करी इसलिए 12 लिख रहा हूं मैं। 12 प्लस में क्या है? क्वार्टर में 3 महीने, अपॉन में क्या होगा? 2 हो जाएगा। सर हाफ ईयरली 12 महीने, प्लस में हाफ में कितना? 6, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिंपल। एंडिंग में सेम ऐसे ही, एंडिंग में माइनस करना है। 12 महीने है टोटल, माइनस क्या करना है? मंथ है तो 1 माइनस कर दो, अपॉन 2 हो जाएगा। 12 महीने क्वार्टर है तो 3 माइनस कर दो, अपॉन में क्या होगा? 2 होगा। सर 12 महीने है, 6 मंथ हाफ ईयरली कर रहा है, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सर आंसर देखना एक बार, 12 और 13, 13 का कितना होगा? 6.5
5 हो जाएगा, इसका 15 7.5 हो जाएगा सर, इसका कितना होगा 12 6 18 9 हो जाएगा सर, इन सब का कितना होगा 6, इसका भी 6, इसका भी 6 होगा सर, इसका कितना 11 तो 5.5 हो जाएगा बच्चों, इसका कितना होगा 9 4.5 हो जाएगा, और इसका कितना होगा, इसका 3 हो जाएगा आंसर। क्या ये और टेबल का ये आंसर बराबर नहीं है? देखो 6.5 6.5, ध्यान से देखें 6.5, ये भी 6.5 है, यहां से ये 7.5 है, ये कितना है 7.5, ये 9 है, ये 9 है यहाँ पे, सही है, ये 6 था, ये 5.5 4.5 और ये 3 है। बताओ ना सर, ये 5.5 है, ये 4.5 है और ये 3 है या नहीं आंसर? तो सर यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, सिंपल सा, टोटल मंथ जो भी होंगे, टोटल मंथ, यहाँ पे क्या करना है, टोटल मंथ अपॉन में 2 कर लेना है। यहाँ के लिए क्या बना, टोटल मंथ अपॉन में 2 कर लेना है। यहाँ पे क्या करना है, टोटल मंथ प्लस में, अगर मंथ है तो 1 कर दो या 2 कर दो, 2 करोगे नहीं, क्वार्टर है तो क्या करोगे 3 ऐड कर दोगे, ठीक है, क्वार्टर है तो क्या करोगे 3 ऐड कर दोगे, या क्या करोगे हाफ ईयर ले तो 6 ऐड कर दो, और अपॉन में कितना कर लेना है 2 कर लेना है। यहां पे क्या होगा, इस साइड में टोटल मंथ जो भी होंगे, टोटल मंथ जो भी होंगे माइनस कर देना है, या तो 1, अगर मंथली कर रहा है तो 1 माइनस कर दो, क्वार्टरली कर रहा है तो 3 माइनस कर दो, और हाफ ईयरली कर रहा है तो 6 माइनस कर दो, और अपॉन में कितना कर लोगे 2 कर लोगे। सर बात समझ में आई, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरीके की? बोलो अच्छे से समझ में आई बातें या नहीं आई? जी बताइए जल्दी से, एक बार ये बता दे सर, ये बात जो मैंने बताई तुम्हें, ये बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आई या नहीं आई है? कोई डाउट हो तो बताएं जल्दी से। फिर मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, लास्ट, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सीबीएसई या किसी भी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी समझ में आ रही हैं बातें? जल्दी से मैसेज करके मुझे बताएं कि हाँ सर आपका हमें समझ आ रहा है। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। सर आगे बात कर लेते हैं, देखिए बहुत प्यारी सी बातें आगे। जी आपको सबको समझ आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब सर मान लीजिए ये क्वेश्चन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक फॉर्मेट एक चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं सर ये ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैं 12 मंथ की जगह पे 9 मंथ लिख रहा हूं। देखिए अब की बार ड्राइंग उसने जो साल तक करी थी, अब तक हमने ड्राइंग कितने दिन तक करी थी, 12 मंथ तक करी थी ना। अब मैं ये जो ड्राइंग है मैं इसको 9 महीने कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं 9 मंथ कर रहा हूं भाई, बस याद रखना इस बात को। कितने महीने होगा, 9 मंथ तक कर रहा हूं मैं इस ड्राइंग को, फॉर 9 मंथ। ये कह रहा है पूरे साल में महीने ही 9 है, 12 महीने ही नहीं है सर, तो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैसे निकालेंगे? तो देखो सर फॉर्मूला तो वही है, पहले तो एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है, एवरेज टाइम निकालने के लिए सिंपल, अब ये 9 मंथ में भी बोलेगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ, फिर बोलेगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फिर बोलेगा बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ, मिड ऑफ ईच हाफ एंड एंड ऑफ ईच हाफ फॉर 9 मंथ। अब की बात 9 मंथ का साल बता रहा है कि 9 मंथ बस 9 महीने तक ड्राइंग कर रहा है, तो एवरेज टाइम निकालेंगे पहले, वो कैसे निकलेगा बताऊंगा मैं सिंपल सा याद रह जाएगा आप लोगों को। और आपने निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए सिंपल सी एक बात याद रखना, बस जब आप टोटल ड्राइंग निकालने बैठोगे तो 2000 मल्टीप्लाई, अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है, हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा है बच्चों, हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा है, तो वो पूरे साल हर महीने ड्राइंग कर रहा है, लेकिन साल तो 9 महीने का है, तो अब की बार 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 9 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि साल 9 महीने का माना उसने, बस बात खत्म। मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, और मल्टीप्लाई में क्या करना है एवरेज टाइम, और अपॉन में कितना कर लेना है 2 कर लेना है, सॉरी 12। समझ में आ गई बात है? बोलो सर आ गई, ये तो बात आ गई समझ में। अब एवरेज टाइम कैसे निकलेगा ये नहीं समझ में आया, इसके लिए वही टेबल बनाऊंगा मैं, उसी तरीके से याद रखनी है, बस इतना सा याद रखना। अगर यहां लिखा होता ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो सर कितनी बार ड्राइंग करता, तो बोलेंगे सर क्वार्टर तो होता है कितने महीने का, आप बोलेंगे सर क्वार्टर तो होता है 3 महीने का,
तो कितने 9 मंथ में कितने क्वार्टर आएंगे? तो 3 क्वार्टर आएंगे। तो अब तक जब हम क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे थे तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इस 2000 को, लेकिन अब कितने से करना पड़ेगा? अब कितने से करना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार 3 क्वार्टर रह गए 9 मंथ में। बातें समझ में आई? कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं है सर? बिल्कुल बिल्कुल अमन, क्लियर है ये वाला पॉइंट? सर बस इतना सा ही ध्यान रखना। तो सर रेट क्या होगी? अगर मैं इसी टेबल में लिख देता हूं, इसी टेबल में मैं करने की कोशिश करता हूं, यही टेबल है, ये वाली टेबल कॉपी करी मैंने यहां से, और लो सर ये वाली टेबल और पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, सिंपल सा काम करना है, मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से। एवरेज टाइम कैसे निकलेगा? ये एवरेज टाइम की टेबल है भाई, एवरेज टाइम की टेबल है। करना क्या है देखो, मैंने बोला सबसे पहले मिड का लिख लो भाई। अब टोटल कितने मंथ तक करिए ड्राइंग? तो आप बोलोगे सर अब की बार तो 9 मंथ तक करिए ड्राइंग। अब की बार टोटल 9 मंथ तक ड्राइंग करिए ना, या 9 मंथ के लिए ड्राइंग करिए बस खाली। मिड में करेगा तो 9 बाय टोटल मंथ अपॉन में 2 कर लेना, मैंने तो यही बोला था ना। तो जब यहां 6.5 आ रहा तो अब की बार कितना होगा? मंथ का 4.5, क्वार्टर में भी 4.5, और हाफ ईयर में भी कितना होगा? 4.5। सेम ऐसे ही टोटल मंथ कितने? 9 प्लस में क्या कर लेना? 1। तो 9 महीने हैं टोटल, टोटल मंथ 9 प्लस में कर लेना 1, अपॉन में कितना कर लेना? 2। 9 प्लस 1 कितना होगा सर? 5। और मैंने बताया भी था 4.5 में क्या ऐड कर देना है? हाफ ऐड कर देना है सर। यहां क्या कर देना है? 4.5 में 0.5 लेस कर देना है, तो कितना आएगा सर? 4 आएगा। वैसे कैसे निकालेंगे? टोटल मंथ है, टोटल मंथ कितने हैं? 9 माइनस क्या करने हैं ना? 1 है तो 1 माइनस कर दो, अपॉन में कर दो 2। तो 9 माइनस में 1 करेंगे तो 8, और 8 अपॉन में 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा आंसर। कोई सर कोई डाउट तो नहीं है ना इस बात में? यहां से 4 भी आ गया, और यहां से 0.5 करके भी आंसर निकल रहा है। सेम यहां से करेंगे तो क्या करना है? क्वार्टर है तो क्वार्टर में क्या करना है? अगर मैं ऐड करना है इसमें कुछ, तो मैं क्या कर सकता हूं? प्लस करूंगा, 1.5 ऐड कर दूंगा इसमें, बिगिनिंग में है तो 1.5 ऐड करूंगा तो आंसर आना चाहिए 6। दूसरे तरीके से भी आ सकता है, क्या करेंगे? टोटल मंथ, ठीक है, क्वार्टरली कर रहा है तो क्वार्टर कितना? 3। तो सर क्वार्टर में 3 मंथ ही होते हैं, ठीक है, तो क्वार्टर में कितना? 9 मंथ पूरे हैं, प्लस में करना है 3, और अपॉन में कितना कर लेना? 2। 9 और 3 12, और 12 अपॉन 2 करेंगे तो 6 आएगा सर आंसर। सेम यहां से अगर करने बैठेंगे तो क्या होगा सर? प्लस 1.5 में ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 4. सॉरी माफ करना, लेस कर दूंगा, लेस कर दूंगा प्यारे बच्चों, ये लो, ये 1.5 मैंने लेस कर दिया। तो अगर मैं 1.5 लेस कर रहा हूं तो कितना आएगा आंसर? तो आप बोलेंगे सर 4.5 में से 1 लेस करोगे तो 3 आना चाहिए आंसर। सिंपल भी आ सकता है, हाँ आ सकता है। क्या करेंगे? टोटल मंथ में से क्या घटाना है? 1 घटाएंगे तो मंथ होगा, अगर क्वार्टर है तो 3 घटा देंगे, और हाफ है तो 3 घटा देंगे। अभी क्वार्टर है तो क्वार्टर में टोटल मंथ 9 माइनस क्या कर देना है? 3 घटा दें, क्वार्टर है तो अपॉन में 2 कर देना, 9 माइनस 2 अपॉन 6, 3 आएगा सर आंसर। यहां से सेम ऐसे ही करके देखें, हाफ ईयरली है, हाफ में सर प्लस के 3 ऐड करना है इसमें, इसमें क्या करना है सर? इसमें क्या करना है? इसमें माइनस के, इसमें -3 करना है। इस तरीके से मान के चलिए। बातें समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलिए जल्दी से, बातें समझ आ रही हैं? बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। सर क्या हाफ ईयरली होगी? 9 मंथ तक कर रहा है, हाफ ईयरली में कैसे करेगा? किस तरीके से होगा? ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना सा याद रखिए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, 6 मंथ में कर रहा है, मान लिया यहां फॉर 6 मंथ के लिए कर रहा है। यहां पे जो क्वेश्चन है इसमें लिखा होगा राम विड्रू ₹2000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए कर रहा है, तो साल 6 महीने का माना। तो सर क्या करोगे? यहां पे 6/2, तो यहां पे 3 3 3 हो जाएगा मिड में। यहां पे कितना है? 3.5, ये कितना? 2.5। यहां पे कितना है? यहां पे क्वार्टर में 1.5 ऐड कर देना, 4.5 यहां पे आएगा, और यहां पे कितना? 2.5 आ जाए, सॉरी 1.5 आ जाएगा यहां पे। बात समझ में आई नहीं आई मेरी? क्या आप लोगों को बातें समझ में आई सर? क्या किसी भी तरीके का डाउट है? तो सर किस बात को याद रखना है? कौन सी बात यहां जो इंपॉर्टेंट थी सर इस पूरे क्वेश्चन में? ये यहां जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी के बेस पे एवरेज टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। क्लियर है सर?
कोई भी डाउट आप लोगों को किसी भी तरीके का मेरे ख्याल से तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये जो 9 मंथ लिखा हुआ था, ये अभी जो आपको बात समझनी है वो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं, बस इतनी सी बात कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों निकाला था, क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे थे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या जरूरत पड़ गई थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की। तो मैंने कहा कि सर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो हमने वहां पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से निकाल लेना है, हमारे लिए वो प्रॉफिट है। तो सर वो निकालना कितना है, इंटरेस्ट कितना होगा, कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, वो सब हमने डिस्कस करा। बस मेन जो अब चीज है वो डिस्कस कर लेता हूं। काफी बार ऐसा होगा, बहुत प्यारा सा नोट लिख लीजिए, बहुत प्यारा सा नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए, और ये स्टार नोट है, बिल्कुल स्टार नोट है ये। बोले तो पीला स्टार है सर। नोट में क्या है, इफ लिख लीजिए, इफ डेट और टाइम इज नॉट गिवन फॉर ड्राइंग या ऑफ ड्राइंग। जब हमने ड्राइंग करी है उसका डेट और टाइम क्या था हमें पता ही नहीं, हमें दिया ही नहीं है कि कब ड्राइंग करिए कब नहीं करिए। अब वो कहेगा, क्या कहेगा, ऐसे बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा, राम ने ड्राइंग करी है, राम विड्रू ₹2000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज DROWING है भैया, ये देख लेना, इज 12% पर एनम, देन कैलकुलेट। अब बताओ क्या होगा ऐसे केस में, क्या होगा। अब हमें ये नहीं पता चला ड्राइंग कब करी है, तो एवरेज टाइम लेना है क्या, इसमें सिंपल एवरेज टाइम ले लेना है, तुम्हें पता नहीं है तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। तुम टोटल कितना ड्राइंग करा उसने, सिंपल मेथड से निकलेगा, ये सिंपल मेथड से निकलेगा। टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई क्या करना है, रेट करना है, अपॉन में 100 कर देना। वहां पे मल्टीप्लाई टाइम था, लेकिन यहां पे एवरेज जो टाइम लेंगे, यहां पे जो एवरेज टाइम लेंगे प्यारे बच्चों, वो कैसे लेंगे, तो एवरेज टाइम विल बी 6 मंथ, बस इतना सा याद रखना है। यहां जो मेन है वो यही है कि 6 मंथ होगा, 6 अपॉन में कितना कर लेना, 12 कर लेना है। तो यहां पे क्या होगा, टोटल ड्राइंग अब की बार 2000 ही करिए पूरे ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान इतनी ही करिए। रेट क्या है, रेट मान लिया 12% था, 12 अपॉन 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई एवरेज टाइम कितना था 6 अपॉन 12 कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली निकल आएगा सर, डायरेक्टली निकल आएगा। समझ में आई मेरी बातें सर। काफी बार क्या होता है, काफी बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि रेट जो दी है वो विदाउट पर एनम दी होगी, ठीक है। रेट इज गिवन विदाउट पर मंथ या विदाउट वर्ड पर मंथ, लिख लीजिए। नंबर 2, ये पहला था, ये फर्स्ट था। नंबर 2 लिख लीजिए, रेट इज गिवन विदाउट वर्ड पर मंथ या पर एनम। ऐसा होता है ना, पर मंथ लिखा होता है, पर एनम लिखा होता है रेट के बाद, जैसे ये लिख रखा है, ये जैसे 12 मंथ ये लिख रखा है, 12% पर एनम लिख रखा है। कई बार ये पर एनम नहीं लिखा होता, तो क्या करेंगे, ये अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूं तो देखो मैंने यहां रेट लिखा, देखिए जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पे निकालना होगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं, ये लो मैं इस क्वेश्चन को यहां से उठा लेता हूं, एक बार ये क्वेश्चन उठाया मैंने और कॉपी कर, 1 मिनट रुकिएगा आप। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राम विड्रू ₹2000 ड्यूरिंग द ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12%। और अब की बार ये पर एनम वर्ड नहीं लिखा गया है, ओनली क्या लिख रखा है,
ओनली लिख रखा है 12%, ओनली 12%। तो कैसे निकालेंगे सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिंपल निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी, इस तरीके से निकालना है सर। क्या करेंगे 2000 मल्टीप्लाई, क्या करना है, रेट कितनी है 12, और परसेंटेज है तो परसेंटेज के नाम से कितना 100, और पर मंथ नहीं है या पर एनम नहीं है तो सर यहाँ पे टाइम पीरियड लेंगे भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं लेंगे टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि 12% परसेंट के नाम का 100 लिखा और पर एनम के नाम का हम टाइम लिखते थे सर, कोई टाइम नहीं है तो सिंपल निकल जाएगा। मतलब सर ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा हमारा। सर यहां पे लिखेंगे इन दिस केस नो एवरेज पीरियड विल बी टेकन, नो एवरेज टाइम विल बी टेकन, या वी विल नॉट कंसिडर्ड एवरेज टाइम। सिंपल मेथड में हम एवरेज टाइम को कंसीडर ही नहीं करेंगे, वी विल नॉट कंसीडर एवरेज टाइम, कुछ नहीं मानेंगे, कुछ लेंगे ही नहीं। बातें समझ में आई? बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी सर बातें, ठीक है। ये बहुत प्यारी प्यारी बातें मैंने आप लोगों से साझा करी हैं। सर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन पर मंथ, तो सर ये होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये नहीं दिया होगा तो, और पर मंथ नहीं दिया होगा तो, है ना। रेट इज गिवन विद वर्ड लिखा है, विदाउट लिखिए भैया, इसको विदाउट लिखिए यार, ये विद लिख दिया मैंने गलती से। एक मिनट, मैं इसको साफ कर देता हूं, इसको विदाउट लिखिए, विदाउट वर्ड। क्लियर हो गया होगा, आइडिया आप लोगों को लग ही चुका है क्या करना है सर। ये बहुत 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 प्यार से आप सबको जो है वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ रही होगी, ठीक है। कल हम फिर डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, और कुछ पॉइंट्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद सिंपली हमारे क्वेश्चन जो सोल्व होते चले जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हम सीख चुके हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कल हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग कितने तरीके की होती है और उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सर आज के लिए इतना ही है, आपका दिन शुभ रहे।